एक बेटी ऐसी बैठी है जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी, पर उसका विश्वास नहीं गया था। आंख की रोशनी जरूर चली गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था इसकी रोशनी चली गई, अब ये कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं। और उस बेटी का विश्वास नहीं गया, उस बेटी का भरोसा नहीं गया। टीवी पर कथा सुन रही होगी और उसने अपने पिताजी से, माताजी से कहा कि मुझे केवल शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल ला कर दे दिया करो, मैं आंखों में लगा लूंगी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा 3 महीने में देता है तो मुझे भी मेरी आंख की रोशनी वापस देगा। डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली, उसमें लिखा कि इसकी रोशनी आने की कोई गारंटी नहीं है, कब आएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, आएगी भी कि नहीं आएगी उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। पर उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। कथा के पंडाल में वो बेटी बैठी होगी, उसका नाम सुप्रिया प्रकाश रामाणी, रहीवासी संभाजी नगर की है, छत्रपति संभाजी। आप ही हैं? अब दिखना प्रारंभ हुआ है? आओ एक बार ऊपर। जिस बेटी की आंख की रोशनी चली गई हो और डॉक्टर भी कह दिए हो कि अब इसका कोई भरोसा नहीं कि नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, नेत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। अब एक बार ताली बजाओ, अपनी आंखों से देखती देखती बच्ची यहां पहुंची है। रोइए मत, अब तो बाबा ने आंखें दे दिया। जाओ दुपट्टा दे, दुपट्टा अब दिख रहा है ना, पूरा दिखने लगा बस। अब रोना नहीं है, अब तो मुस्कुराना है। बाबा ने आंखें वापस कर दी ना, बस खुश हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिस बेटी के नेत्र देवाधिदेव महादेव ने वापस दे दिए। ये शिव है। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट, इस बेटी ने एक एक रिपोर्ट को, हॉस्पिटल की एक एक रिपोर्ट को लगाया है और एक एक रिपोर्ट को लगाया और बाबा की कृपा हुई। ये शिव कृपा ही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी में नाव, शरीर में जम के बोलो पांव, और कथा में भाव। बस अगर ये दड़ी हो गया तो समझो शिव को मिलने में देरी नहीं है, वो मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। इस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि बस मेरे माता पिता को मैंने एक ही शब्द कहा है कि बस एक काम करना कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर देना, मैं उसको नेत्रों से लगाऊंगी। और शिव जी से चढ़ा हुआ जल नेत्रों से लगाना जो प्रारंभ किया है, बाबा की कृपा से ही वो नेत्र वापिस प्राप्त हुआ है। आप विश्वास के साथ में मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि बाबा आपके हाथ को पकड़ेगा जरूर और वो पार करेगा जरूर। पर यदि आप विश्वास को डोला रहे हो, आप भरोसे को डोला रहे हो, भरोसा आपका टूट रहा है, जैसे एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल के खा रहा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस व्यक्ति के जैसे। एक व्यक्ति समोसे के अंदर का मसाला निकाल कर खा रहा था। किसी ने उससे पूछ लिया, तू अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, ये बाहर का क्यों नहीं खा रहा? केवल अंदर का मसाला मसाला खा रहा है, बाहर का क्यों नहीं खा रहा? उसने कहा, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है, बाहर का नहीं खाना है। अंदर का खा गया, बाहर का छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने मना करा है कि बाहर का नहीं खाना है। हम भी ऐसे ही हैं।
संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचे कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है। हम जहां पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहां पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूं, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूं। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूं। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूं। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए। सब कुछ, ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कहकर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था। द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर। रो रहे हैं पांडव। युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें बन जाना पड़ेगा। ये खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है, जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर
गले की चेन उठा कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70,000 का, 20,000 का, 10,000 का चुरा कर ले जाता है। गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है। बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग, उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे।